Good morning, everyone. We continue our chapter polynomials. We were doing algebraic identities and their factorization. One more, एक और हमने properties की थी ना, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab और a minus b whole square होता है a square minus 2ab plus b square. इनमें भी अगर हमें right hand side की टाइप का दिया और उसको फैक्टराइज करना हो, इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9. अब हम इसको चेक करते हैं कि इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी आएगी. एक्स स्क्र तो हो गया x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 6x जो है वो x वाली टर्म है, उसकी अगली टर्म है प्लस 9. 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का. तो हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों पता चल गई. x होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6x को हम ट्राई करेंगे कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x और दूसरी है 3. 2 इंटू एक्स इंटू 3 करो तो ये 6x आ. तो ये किस टाइप का हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला. ये हमें दी हुई है फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसको वापस हम लेके आएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में. तो ये यहाँ से इसको स्प्लिट किया, फिर से बता रही हूँ. एक्स स्क्वायर को हमने लिखा x का होल स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x into 3 ये बन गया 6x. So this is x plus 3 whole square. समझ आ गया. हाँ, x plus 3 whole square, क्योंकि x square जो है उसको स्प्लिट करोगे तो x का होल स्क्वायर हो रहा है. 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो ये 3 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो गया 6x. तो ये मिडल 2ab की टर्म हो गई है ना. तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर ना, दैट मीन्स x प्लस 3 होल स्क्वायर. ये आंसर सिंपल है. हाँ, वो चेक करना इसलिए जरूरी है कि ये स्प्लिट होता भी है कि नहीं, कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी भी या नहीं. सारी टर्म्स को हम स्प्लिट करके चेक कर. इसी तरह से अगर ये वाला क्वेश्चन दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 तो क्या होता. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, बस बीच में 6x जो है वो प्लस की जगह माइनस है. दैट मीन्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स. तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब ये माइनस 2ab टाइप है, इसलिए ये होगा x माइनस. और करो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x. अलीशा आप बताओ. वेरी गुड. और अगर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर तो था x का होल, x आएगा x माइनस 4. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. 2 आएगा 2, x माइनस 2 होल. 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो x माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आइडेंटिटी अगली यूज करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50. अच्छा एक मिनट, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला है. ये करो 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. हाँ वेरी गुड. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस. तो ये कैसे बनेगा. 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है 5x का. 5x का बेटा 5x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर, तो 5x प्लस वाई इंटू 5x माइनस वाई. ओके. 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो 5x होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई होल स्क्वायर, तो 5x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस. तो इसमें जो ब्रैकेट में आया आपका 5x प्लस वाई इंटू 5x. अभी भी नहीं आया. अगला क्वेश्चन करो. 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. फिर से बोलो, फिर से बताना. ठीक है भाई, सबका क्या यही आ रहा है. और ये राधिका आपको भी समझ आ गया. यस राधिका बोलो. ओके वेरी. अब अगला क्वेश्चन करो. 16 a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर. 16 a स्क्वायर माइनस 25 b. ओके, सबका यही आया. वेरी गुड वेरी गुड. ये वाली आइडेंटिटी भी आ गई आप लोगों को. अब हम कर रहे हैं अगली आइडेंटिटी. इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके करना है. एक दो बच्चों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आया, वो उस दिन एब्सेंट थे, तो इसलिए ये वाला मैं दोबारा भी बता रही हूँ. पहले हम कर चुके हैं लेकिन आज फिर करवा दें. अगली आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50
इसको हमने स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। जो ये 2x है इसको हमने स्प्लिट करना है। अब 15 जो है वो माइनस में है, 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 5 are 15। अब 5 में से 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो मिडिल टर्म बननी चाहिए, लेकिन 5 और 3 को ऐड करके 8 आता है, इसका मतलब 5 में से 3 को माइनस करने पे 2x आ रहा है ना। तो 5 को हम प्लस में ले लेते हैं और 3 को माइनस। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद वाली जो टर्म है ये हो जाएगी -15, और जो बीच वाली है टर्म मिडल वाली वो हो जाएगी -3 + 5 होके 2x। ठीक है, तो ये हमने इसको स्प्लिट करके -3x + 5x कर लिया बीच वाली टर्म को। तो इसको हम लिखेंगे x² -3x + 5x और प्लस -3 × 5 है ना। अब हम पहली दो टर्म्स में x² -3 में से क्या कॉमन ले 3x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो ये आ जाएगा x इंटू ब्रैकेट में x -3 इंटू, अब अगली दो टर्म्स है +5x -15, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो +5 इंटू x -3। दोनों टर्म में x -3 है, उसको हम फिर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो एक ब्रैकेट x -3 बाहर आ गई, जो बाकी बचा अंदर उसके जो फैक्टर्स उनको कंबाइन करके दूसरी ब्रैकेट में कंबाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा x -3 इंटू x + 5। ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। यस अनमोल। हम्म, हाँ। हाँ, लिख सकते हैं। मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी सिखा रही हूँ कि कैसे। आइडेंटिटी भी बता दी मैंने आपको कि आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है। ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट, एक मिनट, जो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ये यही वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड। जब मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी सिखाई थी उस टाइम मैं मान के चली थी कि आइडेंटिटीज आप सबको आती हैं, लेकिन जब बच्चों ने बोला तो फिर मैंने आइडेंटिटीज दोबारा करवानी हाँ 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 हाँ, लिख सकते हैं लेकिन लिखना मतलब उसके वहां तक कैसे पहुंचे ये जरूर पता होना चाहिए। उसको आप दिमाग में अपने चेक कर लो कि a+b जो है वो मिडिल टर्म के साथ टैली हो रहा है, क्योंकि साइन की ही गड़बड़ होती है। जो प्लस वाले हैं वो इजीली हो जाते हैं, जिसमें माइनस आता है उसमें बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा केयरफुली ये करना। अब 15 के, ये तो 15 है ना, कई बार कोई ऐसा नंबर होता है, मान लो 8 है, 8 के फैक्टर्स 2 2 4 2 8, तो 2 2 4 और 2 भी बन रहे हैं, 6 और 1 भी बन रहे हैं। वो आपको चेक तो करना पड़ेगा ना मिडिल टर्म पे, ए और बी ढूंढना ही मेन काम है, उसके बाद तो लगानी है वैल्यू। यस, ये 9th क्लास का ही चल रहा है अभी। आप कौन सी क्लास में हो? बेसिक की क्लासेस हो रही, आप हो ऑनलाइन पाठशाला ग्रुप में? हो ना, तो अब आपको ये जल्दी दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और जल्दी अनाउंसमेंट। बेसिक की भी क्लासेस हो रही हैं, बेसिक की वो आप क्या नाम है उसका, ऑनलाइन पाठशाला का, हाँ, जिसमें सारे बच्चे ऐड किए हुए हैं। उसका लिंक भी भेजा था, आकांक्षा ने एक बार भेजा, तो आप वो वाला लिंक, अच्छा भेज, ठीक है, आप उसको भेज देना। ईश्वर आप इसको दे देना, ठीक है। ये मंगत कश्यप, क्योंकि ज्यादा अनाउंसमेंट्स जो है ना मेन उसी ग्रुप में होती हैं। ओके, ठीक है। ये जयप्रकाश को देना। ओके, कम बैक टू स्टडीज। हाँ बेटा, अभी अब बाद में बात करें, अभी टॉपिक चल रहा है हमारा, बाद में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका दिमाग उधर भटक जाता है फिर आप भूल जाते हो यहाँ क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको अभी, इसमें अब अगला क्वेश्चन है 9x² -3x -20। क्वेश्चन है 9x² -3x -20। नहीं आ रहा? 9x² किसका स्क्वायर है? और और इसके लिए हमें ये करना होगा, पहले 9x² है और पीछे -20, 20 और 9 को कंबाइन करके दोनों के फैक्टर्स निकाल लो। फिर आप ढूंढो कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करने पे 3 आएगा। 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 4 5 20, और 9 के है 3 इंटू, अब 2 2 5 इनको ऐसे ढूंढना उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3, 2 2 4 3 12 और 5 3 15, 12x और -50, ये फैक्टर, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। 12 इंटू 15 करोगे तो 20 इंटू 9 180 आ जाए। अब आगे तो कर लो, स्प्लिट कर दिया मैंने। क्यों? 15x में -15x + 12x करो, -3 आ गया।
एक प्लस में लो एक माइनस में, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आएगा माइनस, और बड़ा नंबर हमें माइनस का लेना पड़ेगा ताकि सब्ट्रैक्ट कर उसका साइन लगा सके। तो 12 जो है वो प्लस में लेंगे, 15 को माइनस। आपके पास 2 2 5 ये 5 फैक्टर्स बने थे। अगर हम 2 2 जार 4 5 जार 20 और 3 3 जार 9 20 और 9 करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके 3 नहीं आ रहा। फिर हमने ये ट्राई किया 4 2 जार 4 3 जार 12 और बाकी बचे 5 3 जार 15। 12 और 15 का डिफरेंस जो है वो, अब हमने साइन डिसाइड करना है तो माइनस लेंगे और प्लस। बस आगे तो इजी है, स्प्लिट कर दिया। 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस, पहले में से 3x कॉमन ले लो। अब करो आप लोग कंप्लीट, बोलिए। हाँ, सबका म्यूट है, आप ध्यान से सुनो। हमारा क्वेश्चन था 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। मैंने फैक्टर्स बना के आपको दे दिए, 15 माइनस 15x और प्लस 12x। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x कर लो माइनस 15x माइनस, अब दो दो में से देखो क्या कॉमन निकलता है, आगे तो सॉल्व कर सकते हो आप। तो ऐसे ही फैक्टर्स ढूंढे है ना। 180 होना चाहिए प्रोडक्ट, 15 इंटू 12 करके चेक करो 180। यस। अब 9x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 12x, इसमें से हमने 3x कॉमन लिया तो बाकी आया 3x प्लस 4। फिर माइनस 5 कॉमन लिया तो ये आया 3x, दोनों में से 3x प्लस 4 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में आया 3x माइनस। अब आ गया, अब आ गया सबका। ये ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए आप लोग घबरा रहे हो, और कुछ। हमारा क्वेश्चन था, अब शुरू से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो कन्हैया, आप म्यूट कर। हमारा क्वेश्चन था 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब माइनस 20 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये आया माइनस 180। 180 के फैक्टर्स बनाओ, 2 90s आर 180, 2 45s आर 90, 3 15s आर 45, 3 5s आर 50। अब हमारे पास 2 2s आर 4 और 3 3s आर 9, 5s आर 45। ये तो बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। अब 2 2s are 4 3s are 12 और 5 3s are 15। 12 और 15 ये दोनों थोड़े नजदीक के हैं। 15 में से 12 माइनस करो तो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा A और B 12 और 15 होना चाहिए। अब हम साइन की बात करेंगे क्योंकि माइनस 3x है और माइनस 20, तो 15 में से 12 को माइनस करो तो 3 आता है ना। लेकिन साइन है माइनस 3x का, मिडल टर्म का, तो हम 15 को माइनस में लेंगे और 12 को प्लस में लेंगे। अब माइनस 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 180। माइनस 20 को 9 से जब किया था 180 आया था ना, तो ये माइनस 180, ये तो ठीक आ गया। माइनस 15 में से 12 माइनस करो तो ये आ रहा है माइनस 3x, ये भी हमारा सही आ रहा है। तो हमने A की वैल्यू निकाल ली प्लस 12, है ना, और B की वैल्यू 15, लेकिन ये 3 का प्रोडक्ट है तो इन दोनों में से 3। अब अनमोल, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप कहते थे ना कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, A और B हमें पता चल गया। अब हम गलती कर सकते हैं, यहाँ पे A को 12 ले सकते हैं, B को 15, जैसे मैंने अभी किया। ये मैंने गलत किया क्योंकि हमने 3x को कंसिडर ही नहीं किया जो पहली टर्म में। 3x कॉमन है ना, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 4 आ जाएगा, 15 3 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा। तो इससे बेटर है आप मेथड ही लगा लो। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन था 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ये आपका बन गया 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस 20। अब पहली दो टर्म में से 3x कॉमन ले लो, तो 9x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करो आया 3x, प्लस 12x को 3x से डिवाइड करो, x x कट गया, 3 4 12। इसी तरह अगली दो टर्म्स है माइनस 15x माइनस, इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचा, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, और माइनस 20 को माइनस 5 से डिवाइड किया तो प्लस, तो ये आ गया आपका 3x प्लस। दोनों टर्म्स में 3x प्लस 4 कॉमन ले लो, 3x प्लस 4 बाहर ले लिया, बाकी जो बचा 3x माइनस 5 वो दूसरी ब्रैकेट। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 4 3x। यस मंगत, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ ओके राधिका, ओके ओके ठीक है, समझ आ गया आप सबको? बोलो। हाँ आ गया वो तो 180। हाँ 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 बोलते जाओ, मैं सुन रही। अब हम 2 2s are 4 3s are 12 और 3 5s are 15। 12 और 15 दो फैक्टर है,
15 में से 12 माइनस करोगे तो -3 आ रहा है। प्रोडक्ट तो सेम आएगा ही क्योंकि हमने उसी को ही फैक्टराइज, सिर्फ हमने a प्लस b, तो 15 -15 प्लस 12 करेंगे। चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर हो सकता है कि कोई और भी करे, वैसे होंगे नहीं, कोई स्पेशल केसेस में होंगे ऐसे ऐसे। ये अभी हमने करेक्ट ही ढूंढा है, असल में यही बनेगा, इस क्वेश्चन में यही बनेगा। कोई कोई जिसमें जीरोस वाला आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी, कोई बिरला ही ऐसा कुछ होता है भाई, 2 आंसर। ये मैं बता रही हूँ ना, आपने ये कंडीशन अप्लाई होनी, ये 2 वैल्यूज ही हैं, ये उसमें सेम आते हैं। वैसे तो यूनिक ही होता है इसका आंसर, यही आंसर आएंगे बेटा जो हमने निकाले हैं। हमने, आप ना इनको चेक करो, हमारे पास जो फैक्टर्स आए ना उनमें आप चेक करके देख लो। 2 2 are 4, 3 are 12, 12 3 are 36, 36 और 5 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना इस कंडीशन, है ना, इस कंडीशन को ये नहीं ना सेटिस्फाई कर रहे। फिर हम ट्राई करेंगे 2 2 are 4 और इधर 3 are 9, 5 are 45, 45 और 4 में भी बहुत डिफरेंस है। फिर हम करते हैं 2 2 are 4, 5 are 20 और 3 are 9, 20 और 9 में भी बहुत डिफरेंस है। फिर हम ये ऐसे ट्राई करते हैं। फिर हम ट्राई कर रहे हैं 2 2 are 4, 3 are 12 और 3 5 are 15, 12 और 15 में 3 का डिफरेंस, तो ये सूट कर रहे हैं। अब हमने नंबर ढूंढ लिया कि 15 में से 12 माइनस करके 3 आता है, लेकिन वो -3 है, इसका मतलब 15 वाला जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, उसको नेगेटिव लेते हैं और 12 को पॉजिटिव। यहाँ से अगर यहाँ पे +3x होता तो हम उल्टा करते, फिर हम 15x - 12 है, ठीक है। हाँ, ये आपको तब तक ट्राई करने जब तक वो वैल्यू सेटिस। हाँ अनमोल क्या पूछ, -20 माइनस, हाँ हाँ, लेकिन आपने 3a भी तो कॉमन लेना है ना, यहाँ 3x आपने 12 ले लिया, 15 ले लिया, तो 3 भी तो कॉमन, ये आएगा a प्लस बी इंटू 3x हो गया। अब x की जगह यहाँ पे 3x ले, आप उसको मिक्स कर रहे हो। जो पहले मैंने करवाए थे उसमें फर्स्ट टर्म जो थी दैट वाज फ्री ऑफ कोफिशिएंट, अब फर्स्ट टर्म में 9 है तो उसका 3 जो है 3x होल स्क्वायर, पहली टर्म 3x है ना, हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो अब ये 3x होल स्क्वायर है तो वो a प्लस बी इंटू 3x, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी, आप कह रहे थे ना a b हमने लिया, वो सिंपल में तो हम फटाफट ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे इसमें फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट दिया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल है ना। हम सोचेंगे कि 12 और 15 ही फैक्टर्स आ गए, a और b आ गए, मैं भी गलती से बोल गई थी कि 12 और 15, फिर मेरा ध्यान गया कि ये 9x स्क्वायर है, तो है ना, तो ये मेरे से भी गलती जैसे हुई है तो किसी से भी हो जाती है, इसलिए बेटर है कि मेथड लगा के सेफ साइड पे। अब सबको क्लियर है ये वाला। चलो अब हम आते हैं अपने अगले फॉर्मूला पे। मैंने कल फॉर्मूला 2 आपको करवाए थे, आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और एक करवाई थी a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a, ये 2 आइडेंटिटीज करवाई थी। अब इनको यूज करना, पहले हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, फिर इसको भी वापस फैक्टराइज कर, तो आज मैं आपको इसको एक्सपेंड करना, सॉल्व करना सिखा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई होल क्यूब, हाँ हाँ, नहीं ब्रैकेट ब्रैकेट मत ओपन करो, वो उस टाइप के जब सम्स आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, अभी आप ऐसे ही लगाओ। हाँ, तो मैंने अब x प्लस वाई बोला है, आप अभी भी a भी बोल रहे हो, मैंने, हाँ, तो आप वही लगा के मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर है, सिंपल सा दिया है। और इसको जब हम ओपन करेंगे वो भी साथ साथ सीख, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या एक्सप्लेन आएगा, यस, और x माइनस वाई होल, यस, एक टर्म माइनस हो जाएगी और दूसरी माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म में बस प्लस। आपको ये दोनों ही याद होनी चाहिए, वैसे उससे आपको फैक्टराइज करने के टाइम भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इतना समझ आ गया ना सबको, तो नहीं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, अब मैं आपको कह रही हूँ कि ये ब्रैकेट भी ओपन करके देखो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, और 3ab को प्लस b से मल्टीप्लाई करो तो प्लस एक बार a स्क्वायर b, दूसरी बार a b। अब आप लोग सॉल्व करो, x माइनस वाई होल क्या आएगा, यस, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन करो, ये तो मैंने फॉर्मूला ही रिवाइज करवाया, सिर्फ a की जगह x और b की जगह y लगा। अब हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसको आराम से नहीं या अनम्यूट कर लो, 2x प्लस 1 होल क्यूब,
यस, हाँ इससे ही करना है, वो तो मैंने आइडेंटिटी याद कर, इससे ही करना है चारों। आप ओपन करके लिखोगे ये जो अभी 3a² b प्लस 2x+1 होल क्यूब। अब आपको जो आइडेंटिटी है वो आ चुकी है, सिर्फ और b की जगह 1 का 2x+1 होल क्यूब, 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x टू 1 हो। इसको अब आप सॉल्व करो। 2x का होल क्यूब किया तो 2 2 4 2 8 प्लस 1 का क्यूब करो 1 प्लस 3 2x होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करो 2 4x, 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, और लास्ट टर्म में प्लस इंटू 2x 6x, 6x इंटू 1 स्क्वायर 1, 6x स्क्वायर इंटू 6x इंटू 1 इज, तो हमारे पास ये आ गया प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 आ गया सब। 2x का होल स्क्वायर नहीं किया हमने, लास्ट टर्म में तो 2x रह गया। 3ab को a प्लस b से जब 3ab को a से किया तो स्क्वायर, और जब 3ab को b किया तो 3ab स्क्वायर। पहले a स्क्वायर b है, a का स्क्वायर करना है और b को अकेला लेना, फिर a को अकेला लेना है, b का स्क्वायर, वो तो हो गया 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर 12x। उनको तो ये 3a² b में आप a की जगह 2x, a की जगह 2x लो और b की जगह 1। बेटा फॉर्मूले से आया 3ab इंटू a प्लस b, जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया, उसको जब आप ओपन करोगे 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं खोल के ही आएगा, और खोलना ही है, सॉल्व हो। अब क्लियर हो गया सबको? यस, हाँ हाँ, वो आगे पीछे कर सकते हो टर्म्स को, अच्छा है, बल्कि आगे आप सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2y होल की, मैं बताती हूँ, मैं कर लिया ये राधिका। 18 कैसे आपका? 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, हम x इंटू एक्स इंटू टू एक्स, और फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2y का होल, 3 3 ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y 2y, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2y करो 6x, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाए। और किसका आया? एक्स क्यूब, हाँ बाकी सही था, थर्ड गुड, हाँ कन्हैया सिर्फ x। आप फॉर्मूला लगाओ ना, पूरा फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आगे बस। अब आप फॉर्मूला याद कर, आप लोग लगाओ, ये क्या हो गया 2y, इधर से ये आ गया ब्रैकेट x, तो आप इसके साथ साथ अब मेरे साथ करो, बोलो। तो अगर आपको ऐसे लगाना मुश्किल लग रहा है तो मैंने कल फॉर्मूला भेज ही लगा सकते, लगाओगे इसके बाद अगर आपको उस तरह से करना मुश्किल लग रहा है कि चारों टर्म्स एक ही बारी लिखनी, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करें। आपको जो मैं अब तो समझ आ गया, बस ठीक है, ये लगा लो, मैंने तो इसीलिए लिखवाया ही, मैंने बेटा इसीलिए कल यही वाला लिखवाया था। आप बेशक ये लगा लो, इसमें बस एक स्टेप आपका और बढ़ जाता है, जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते। अभी तो प्लस ही चल रहा है, अभी माइनस पे तो मैं, अभी तो बेटा जब माइनस पे आएंगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले प्लस पे आप अपना वो प्रैक्टिस तो कर लो ना, मेथड तो समझ आ जाए कैसे सॉल्व कर। प्लस वाला इजी होता है, पहले प्लस वाले कर लो फिर आपको माइनस, ठीक है? क्यों स्क्वायर किस, अच्छा चलो वो 3, ठीक है 3x² इंटू 2y भी तो, ठीक है ठीक है ठीक है, अगले पे आओ, अगली टर्म। आप सिंपल करो ना, 3ab इंटू a प्लस बी करो, 3 2 6xy बाहर रहा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y। अब 6xy को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6x²y, फिर प्लस 6xy इंटू 2y करो, ये आ गया 12x, ठीक है। चलो अभी हम ना, अभी ये अच्छे से नहीं आया, इसकी कल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, और 1 मिनट अभी रुके रहना,